हेलो बच्चों, वेलकम इन पारुल क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था कि हमारी क्लासेस में मैं आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने जा रही हूँ। तो एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, सर पे कितना टेंशन है बच्चों। तो चलिए टेंशन को दूर करते हैं और हम अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमारी आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, अगर आपने आज की ये क्लासेस अच्छे से अटेंड कर ली तो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी बेसिक प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो हम आज की क्लासेस में आपके साथ कुछ पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्वाड्रेंट। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सेंटर। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? तो बच्चों सी, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक्सिस बनाया है। ये लाइन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो बच्चों, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जो कि 0 0 होता है। सो हमारा ओरिजिन क्या है बच्चों? 0 0। सो ये पॉइंट आपका हमारा क्या होता है? 0 0 होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारे एक्सेस दिए हुए हैं। इस एक्सेस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बच्चों, हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे क्वाड्रेंट से रिलेटेड? आपको पॉइंट्स दिया रहेगा, जैसे आपको पॉइंट्स दिया रहेगा -2 3 फर्स्ट, या आपका पॉइंट्स दिया रहेगा 4 5, या आपका पॉइंट्स दिया रहेगा -2 -3, या आपका पॉइंट्स दिया रहेगा 4 एंड -6। ऐसे पॉइंट्स आपके दिए रहेंगे और आपको पूछेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो बच्चों, चलिए मैं बताती हूँ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये किस कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जब भी कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव दी हो तो वो हमारा किस में बिलोंग करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। ओके बच्चों, जब भी कोई भी वैल्यू हमारी फर्स्ट एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू हमारी पॉजिटिव दी हुई होती है तो ऐसे कोऑर्डिनेट हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों? ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वो कोऑर्डिनेट बिलोंग करता है जिसकी दोनों वैल्यू आपकी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे वो कोऑर्डिनेट बिलोंग करते हैं जिसकी एक वैल्यू मीन्स एक्स की वैल्यू, ओनली एक्स की वैल्यू बच्चों, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू हमारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे वो कोऑर्डिनेट बिलोंग करते हैं जिसमें हमारी एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और वाई की भी वैल्यू हमारी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ओके, नाउ दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे वो कोऑर्डिनेट बिलोंग करते हैं जिनकी हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो बच्चों, देख लीजिए, ये आपका एक्सेस है। मैं एक बार और रिपीट करने जा रही हूँ आपको। ये हमारा एक्सेस है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कोऑर्डिनेट बिलोंग करता है जिसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती है। एक्स का मतलब फर्स्ट टर्म, वाई का मतलब सेकेंड टर्म, समझा? सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारी वो वैल्यू बिलोंग करती है जिसमें एक्स की वैल्यू हमारी नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में वो कोऑर्डिनेट बिलोंग करता है जिसमें एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू भी हमारी क्या होती है बच्चों? नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे वो कोऑर्डिनेट बिलोंग करते हैं जिसमें हमारी वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है
और y की वैल्यू पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो चलिए अभी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा द कोऑर्डिनेट -2 and 3 बिलोंग, कोऑर्डिनेट -2 and 3 बिलोंग टू विच कोऑर्डिनेट, मतलब -2 और 3 किस कोऑर्डिनेट में बिलोंग करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि -2 और 3, x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, y की वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव। तो माइनस प्लस किधर आया बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये किधर बिलोंग करेगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझा बच्चों। अभी नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा 4 and 5। ओके, द वैल्यू x की वैल्यू क्या है आपकी, द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5। x की वैल्यू क्या है आपकी 4 और y की वैल्यू क्या है 5। x भी पॉजिटिव, y की भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, यानी बोथ द वैल्यू ऑफ x एंड y इज पॉजिटिव। तो आपका ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वही कोऑर्डिनेट बिलोंग करता है जिसमें x और y की वैल्यू दोनों क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। तो ये आपका किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपका। समझा बच्चों। अभी थर्ड क्वेश्चन -2 and -3, x की वैल्यू नेगेटिव, y की भी वैल्यू हमारी क्या है, नेगेटिव, यानी x और y दोनों नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। दिस इज बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, नाउ 4 - 6। अब बच्चों अब बताओ 4 और माइनस किस 4 and -6 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, जल्दी से बताइए आंसर। 4 और -6 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है आपका, यस 4 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और y की वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो हमारा साइन क्या होगा, प्लस एंड माइनस। करेक्ट बच्चों, दिस इज बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो समझा आपको ये क्वाड्रेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अभी हमारा बच्चों एक क्वेश्चन और आता है, जैसे हमारा आ जाएगा 0 2। अभी ये किधर बिलोंग करता है, कभी भी x और y की वैल्यू 0 या 0 दी रहेगी, या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू 0 दी रहेगी, तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में। चलिए एक्सेस पे आते हैं, x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू 2, दैट्स मीन दिस बिलोंग टू हियर। अभी ये किस एक्सेस पे है आपका, y पे, तो डायरेक्टली आपको लिखना है y एक्सेस। समझा बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर होगा -2 and 0, ये किस कोऑर्डिनेट में या एक्सेस पे बिलोंग करता है, तो x की वैल्यू -2। वेयर इज योर x, दिस इज योर x। -2 and 0 is belong to here, -2 and 0 belong to here, that is which axis, x axis, so this is belong to x axis। तो बच्चों अभी क्वाड्रेंट से रिलेटेड यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको कोई डाउट होगा अगर क्वाड्रेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपका क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स है मैं वो क्लियर करने जाऊंगी, क्लियर कर दूंगी। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हम जा रहे हैं डिस्कस करने, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट नंबर 2, अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला को से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों एग्जाम में डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे ये मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले हम ये जान ले कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सपोज बच्चों ये आपका एक्सेस है,
इसमें आपको सपोज x1 और y1 कोई ये कोऑर्डिनेट है, x2 और y2 ये कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। आपको इसके बीच का ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों क्वेश्चंस आएगा आपका फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4, 5। यस बच्चों, एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कोऑर्डिनेट, एनी टू कोऑर्डिनेट इज गिवन ऑन एग्जामिनेशन पेपर। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस का होता क्या है? फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा तो कंफ्यूजन होगा आपको कि यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू है क्या, x1 और y1 की वैल्यू है क्या। तो बच्चों x1 और y1 की वैल्यू और x2 और y2 की वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। जो भी कोऑर्डिनेट है उसको उठा लीजिए आप। फर्स्ट वैल्यू इज योर x1, सेकेंड वैल्यू इज योर y1। सो x1 आपका क्या हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा आपका 3। सेकेंड वैल्यू सेकेंड कोऑर्डिनेट में दिस इज योर x2 एंड y2। सो x2 की वैल्यू आपकी 4 एंड y2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 5। तो पुट अप, we put the value here. What is the value of x1? That is your 2 minus 4 का whole square plus y1 minus y2 का whole square. y1 की value here given 3. 3 minus 5 का whole square. 4 minus 2 that is your 2 minus 2 का whole square plus minus 2 का whole square. 2 का स्क्वायर व्हाट इज दैट 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। फिर 2 का स्क्वायर 4, दैट इज योर √4, दैट इज योर 2√2, वॉट एवर दिस इज योर डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? चलिए एक बार और रिपीट करते हैं आपको। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चंस आएंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 4 एंड 5। सो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। फर्स्ट आपको क्या लिखना है? फॉर्मूला। उसके बाद हमें ये वैल्यू x1 y1 की और x2 और y2 की वैल्यू इस तरीके से साइड में फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुटअप करना है, और ये हुआ हमारा आंसर। तो बच्चों ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इजी वे में हम चलेंगे। सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 इजी वे में आपको बताएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए जिसमें आपको डिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चों एक और क्वेश्चंस है आपके सामने जिसमें आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस -3, 4 एंड 4 एंड 0 के बीच में। तो बताइए फॉर्मूला क्या लिखूं मैं यहाँ पे? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों डिस्टेंस का? डिस्टेंस इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यस करेक्ट। अभी क्या करना है, साइड में हमें x1, y1, x2 की और y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों? -3। y1 की वैल्यू 4, ये होता है आपका x1, ये होता है y1। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका? 4 एंड 0। तो आपकी x2 की वैल्यू 4 एंड y2 की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0। तो चलिए यहाँ पे पुटअप करते हैं वैल्यूज हम अपनी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? जरा देख कर बताइए जल्दी से, x1 की वैल्यू क्या है? -3। -3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है? 4 एंड 0। 4 माइनस 0 y1 एंड y2 की वैल्यू है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों ये आपका दोनों सेम साइन है,
जब भी इंटीजर दिया रहेगा और सेम साइन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ऐड। ये हो गया -7 का होल स्क्वायर, 4 - 0 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ऐड किया तो कितना आएगा बच्चों, 65. So this is your answer. What is the distance between the coordinate -3, 4 and 4, 0? आपका कोऑर्डिनेट क्या डिस्टेंस क्या होगा -3, 4 एंड 4, 0 के बीच में, दैट इज योर -65. 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, ऐड किया तो 65 आया। ओके बच्चों, तो आपको डिस्टेंस से रिलेटेड भी अब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक और क्वेश्चंस में डिस्टेंस से रिलेटेड आपको सम सॉल्व कराती हूँ। ओके, तो बच्चों डिस्टेंस से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ आपके सामने। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -2, -3, -4 एंड -6। तो बताओ बच्चों ये सम सॉल्व कैसे करेंगे। सेम प्रॉब्लम, जैसे सेम फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए। तो बताइए क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। यस, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। हमें हिम्मत नहीं हारनी है बच्चों, एग्जाम है, हमें पढ़ाई करनी है। कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको जरूर अपने वीडियो में दूंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, ये हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस का है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए जल्दी जल्दी साइड में x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट आपका क्या है, -2, 3, x1 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू हमारी होगी -3, -4 -6। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x2 की वैल्यू -4 और y2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, -6 होगी। तो चलिए पुट अप करते हैं। x1 की वैल्यू -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, +4 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4 - 2 2 का स्क्वायर, 6 - 3 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 और 3 का स्क्वायर 9, दैट इज योर √13। तो आपका डिस्टेंस क्या होगा, कोऑर्डिनेट -2 -3 और -4 -6 के बीच में, वो होगा √13। तो बच्चों आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी थर्ड पॉइंट से हमारा सेंटर। सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं हम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेंटर होता क्या है, सपोज आपका ये कोई भी दो पॉइंट्स है ए और बी, तो ये जो मिडल पॉइंट होता है आपका, इसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, इस मिडल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। जैसे आपका हमने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिया, 2, x1 y1 x2 और y2, ये हमने कोई भी दो कोऑर्डिनेट ले लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ P, दैट इज योर सेंटर। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सेंटर का फॉर्मूला होता क्या है, सेंटर इज इक्वल टू आपका होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये होता है हमारा सेंटर का फॉर्मूला। ओके बच्चों, ये आपकी कोई लाइंस दी हुई है, यहाँ पे ये आपका ए और बी 2 पॉइंट्स है। सेंटर क्या है आपका, मिडल पॉइंट। पॉइंट पी को जो मिडल में है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर।
तो चलिए सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं हम सेंटर या मिड पॉइंट का फॉर्मूला। सेंटर को हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों 1 बाय 1 हम ये तीनों सम्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेंटर ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्वेश्चन नंबर 1, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपका बच्चों x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 का अपॉन 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू आपकी दी हुई है 3, x2 की वैल्यू दी हुई है आपकी 4 और y2 की वैल्यू दी हुई है आपकी बच्चों 5। तो चलिए पुटअप करते हैं यहाँ पे 2 प्लस 4 अपॉन 2, 3 प्लस 5 अपॉन 2। तो क्वेश्चन नंबर 1, 4 प्लस 2 दैट इज योर 6 अपॉन 2, 5 प्लस 3 8 अपॉन 2। तो वैल्यू क्या होगी आपकी 3 एंड 4। तो आपका मिड पॉइंट या सेंटर क्या होगा 2, 3 और 4, 5 के लिए 3 एंड 4। समझ में आया बच्चों? मिड पॉइंट को ही आप मिड पॉइंट ही आपका सेंटर होता है और सेंटर का हमारा यही एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ऐसे साइड में करके हम x1 और y1, x2, y2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द सेंटर ऑफ -2, -4, 7 एंड 8। तो साइड में हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है x1 y1 की, -2 y1 की वैल्यू -4, 7, 8। तो x1 की वैल्यू आपकी 7 और y1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू क्या हो गई 8। तो चलिए फटाफट हम वैल्यू पुटअप करते हैं। -2 प्लस 7 अपॉन 2, -4 प्लस 8 अपॉन 2। तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -2 प्लस 7 क्या हो जाएगा बच्चों? 5 अपॉन 2 और 8 माइनस 4 दैट इज योर 4 अपॉन 2। तो आपकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 5 अपॉन 2 एंड 2 जा 4। तो ये हुआ आपका सेंटर क्वेश्चन नंबर 1, 2 के लिए। ये आपका किसका सॉल्यूशन है? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। समझ में आया बच्चों हम सेंटर कैसे निकालते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपका? मिड पॉइंट निकालना है 2 एंड 4, 9 एंड 6। तो हमें वही काम करना है, हमें x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है सबसे पहले। और हमें फटाफट फॉर्मूले पे पुटअप कर देना है। x1 की वैल्यू 2 प्लस 9 अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2। ओके, तो 9 प्लस 2 11 अपॉन 2। तो 11 अपॉन 2, 4 प्लस 6 दैट इज योर 10 अपॉन 2। तो सेंटर या मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 11 अपॉन 2, 5। तो ये होता है आपका मिड पॉइंट या हम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ ये 3 पॉइंट्स में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। तो बच्चों मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको बताने जा रही हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। जैसे कि इसमें आपका होता है सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, या हम कैसे प्रूफ करते हैं कि कोऑर्डिनेट दिया रहेगा ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। तो चलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। तो चलिए सॉर्ट आउट करते हैं अपनी प्रॉब्लम।
ज्योमेट्री में मैंने अभी तक आपको 3 टॉपिक्स पढ़ाई थी फर्स्ट सेक्शन में, जिसमें सा था आपका फर्स्ट पॉइंट क्वाड्रेंट, सेकंड पॉइंट था आपका डिस्टेंस फार्मूला, और थर्ड पॉइंट में सेंटर यानी मैंने पढ़ाया था आपको मिड पॉइंट। तो वो 3 टॉपिक्स आपके मेन टॉपिक्स थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशंस में आपको आते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। उसमें से ही एक क्वेश्चन है आपका ये, सो दैट द पॉइंट 17242 -1 -1 and -4, आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर। तो बच्चों ऐसे ही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, सो दैट दिस पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल, सो दैट दिस पॉइंट आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। तो हमें प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, प्रोसेस सबका सेम है। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं ये क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चंस में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बताना है कि ये किसका वर्टाइसेस है, स्क्वायर का। तो बच्चों जैसे आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती क्या है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके 4 साइड्स होते हैं, 4 उसकी भुजाएं होती है जो कि क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड्स हमारे, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेट आपका एक्सेस दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक्सेस को डिनोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1,7, 1,7। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, 4,2। तो वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज योर 2, सो दिस इज योर पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, -1 -1। तो -1 -1 किधर आएगा बच्चों आपका, इधर आएगा, -1, -1। तो थर्ड पॉइंट -4 एंड 4, x की वैल्यू क्या है बच्चों, -4 एंड 4। तो थर्ड पॉइंट आपका किधर, इधर आ जाएगा। तो चलिए मैच करते हैं। तो बच्चों आप इसको डिनोट कर दीजिए, पॉइंट ए, बी, सी और यहाँ पे हो गया आपका डी। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ये किसका वर्टाइसेस है, स्क्वायर का। तो अब मैंने जैसे आपको बताया है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसके सारे साइड्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर ये डायग्राम्स हमारा स्क्वायर है तो हमारे ये ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू सी बी, सब क्या आएगा आपका इक्वल आने वाला है। तो चलिए इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, यस बच्चों हम लगाएंगे डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दो कोऑर्डिनेट को टच करेंगे, ये आपका है -4 एंड 4। ये दो कोऑर्डिनेट को टच करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर ये दो कोऑर्डिनेट को टच करेंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम डी और सी के कोऑर्डिनेट को टच करके डी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम ए और डी को टच करेंगे और उसके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर ये सारे पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, ए का -4 4 एंड 1,7। तो डिस्टेंस क्या है, ए बी इज इक्वल टू आपका रूट, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर y2। तो हमें सिंपली इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, जल्दी जल्दी बताइए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी x1 की, -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, दैट इज योर -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, विच मीन 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 99। आफ्टर एडिशन व्हाट यू गॉट, √34। ओके तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब हमें क्या करना है, पॉइंट बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बी सी, बी पॉइंट क्या है आपका 1,7 एंड सी पॉइंट क्या है आपका 4 एंड 2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बी सी के बीच का बच्चों,
x1, दिस इज x1, x2, y1, y2, ओके। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 और x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 7 और 2 हो जाएगी। सॉल्यूशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 4 - 1 -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज योर √9 + 25, दैट इज योर √30। तो BC की वैल्यू क्या आ गई आपके √34। इसका मतलब कोऑर्डिनेट B और C के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका 34 है। अभी हम निकालते हैं AB हो गया, BC हो गया। अब हम C और D के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। C की वैल्यू आपकी दी हुई है 4, 2 और D की वैल्यू दी हुई है आपकी -1 -1। तो आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों CD इज इक्वल टू 4 - -1 का स्क्वायर प्लस -2 - -1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस प्लस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 1 दैट इज योर 5 का स्क्वायर, 3 प्लस सॉरी बेटा यहाँ पे 2 आएगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर, दैट इज योर √25 + 9 इज इक्वल टू √34 का स्क्वायर। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं AB की वैल्यू भी √34 है, BC की वैल्यू भी √34 है, CD की वैल्यू भी हमारी √34 ही आई है। अगर बच्चों हमारी C और D और A के बीच का डिस्टेंस भी हमारा अगर √34 आ जाता है तो ये हमारे सारे साइड्स AB, BC, CD और DA इक्वल है, तो क्या हो जाएगा तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। D क्या दिया हुआ है आपका -4, 4 एंड A क्या दिया हुआ है बच्चों आपका D की वैल्यू क्या है आपकी, D की वैल्यू आपकी दी हुई है -1, 1 एंड A की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी -4, 4। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। DA इज इक्वल टू -1 - -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज योर -1 + 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, दैट इज योर दिस -4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, दैट इज योर 9 + 25, दैट इज योर √34। तो क्या देख रहे हो आप बच्चों AB की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, AB की वैल्यू आई है आपकी 34, √34। BC की वैल्यू क्या है बच्चों √34। CD की वैल्यू क्या आई है आपकी √34 एंड DA की भी वैल्यू आई है आपकी √34। तो क्या डिस्कशन निकलता है इस क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू √34। तो आप क्या देख रहे हो ये वैल्यू हमारी क्या है AB, BC, CD, DA सब इक्वल है ना। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन दैट विल बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में बच्चों यही हमें प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल हो जाएगा, दिस इज अ वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल, तो आप कैसे प्रूफ करोगे। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट्स मीन ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये साइड इक्वल होनी चाहिए इसके, किस केस में रेक्टेंगल के केस में। तो आपका वो केस में AB आएगा CD के इक्वल और AB आएगा BC के इक्वल। तो समझे बच्चों क्या करना है इसमें। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट आर ट्रायंगल, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सेम प्रोसेस है आपका। पहले 1A और B के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद B और C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर C और A के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके बच्चों, तो अगर ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमारा ऑल द 3 साइड्स विल बी
इक्वल हो जाएगा। ओके, और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो कोई भी टू एंगल का एडिशन थर्ड के इक्वल आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो बच्चों एक और क्वेश्चंस में लेकर सामने आई हूँ। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 6, 5 एंड बी -4 एंड 3। तो चलो बच्चों सबसे पहले काम हम एक्सेस पे इसको डिनोट कर देते हैं पॉइंट्स को। पॉइंट ए क्या है आपका 6 एंड 5, 6 एंड 5, तो ये आपका कोई पॉइंट्स है 6 एंड 5। और नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है आपका -4 एंड 3, तो -4 आपका ये है और 3 आपका ये है। ये आपका पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट आपका बी है। हमें क्या बच्चों फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी आपका वाई एक्सेस से सेम डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे है। तो वाई एक्सेस पे आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑन वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट इज व्हाट, कोऑर्डिनेट आपका वाई एक्सेस पे क्या होगा, 0 और वाई। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा वाई एक्सेस पे आपका 0 और वाई हो जाएगा। सपोज ये कोई आपका पॉइंट सी है, हमें बस यही प्रूफ करना है कि सी ए के बीच का डिस्टेंस सी और बी के बीच का डिस्टेंस हमारा इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल है। तो चलिए सी 0y एंड ए 6, 5 के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सी ए इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। x1 की वैल्यू 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 आपकी वैल्यू है x1 की, 6 वैल्यू है आपकी x2 की, प्लस y किसकी वैल्यू है y1 की, और यहाँ पे 5 किसकी वैल्यू है y2 की। तो चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। ये क्या है बच्चों, -6 का स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, दिस इज योर 36 प्लस y -5 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो अभी हमने सी ए निकाला, अब हमको क्या निकालना है, सी और बी निकालना है। सी बी के लिए हमें क्या दिया रहेगा, सी हमारा क्या है 0y और बी क्या है आपका -4 एंड 3। तो चलिए इसके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सी बी इज इक्वल टू रूट 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, दैट्स मीन वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस विच इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ए सी और सी बी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ए बी इज इक्वल टू सी बी, क्यों, क्योंकि ये क्या है दिया है, इक्वी डिस्टेंस दिया है। क्या दिया है बच्चों, इक्वी डिस्टेंस दिया है। तो चलिए इक्वट करते हैं इसको हम। चलिए अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायर आपको दोनों तरफ का स्क्वायर लगा देंगे और रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग 36 प्लस y -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y -3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए बच्चों अभी हम आगे का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे कि आपका वैल्यू क्या आई है 36 प्लस y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y -3 का होल स्क्वायर। अब मेन प्रॉब्लम है कि हम ये सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो चलिए हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस b का
स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे 36 प्लस a माइनस b दैट इज योर y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो बच्चों हम सारी वैल्यू को एक साइड में कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालते हैं। 36 प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसल आउट बाय ईच अदर, 36 माइनस 10y प्लस 25 माइनस 16 प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो चलिए बच्चों 36 प्लस 25 दैट इज योर 61, 16 एंड 9 बोथ साइन इज सेम, दोनों साइन क्या है हमारा सेम है, इसलिए हम इसको ऐड कर देते हैं। ओके 10 और 6 को माइनस किया तो 4y इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36 माइनस 4y इज इक्वल टू 0, 36 इज इक्वल टू 4y एंड देन y इज इक्वल टू 36 अपॉन 4 दैट इज योर 9। y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 9 आ रही है। जैसे इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन मैंने क्या लिखा था, ऑन y एक्सेस coordinate, on y axis what is your coordinate, that is your 0, y, so answer is your 0, 9। तो बच्चों आशा करती हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी वो सब सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी, पर फिर भी बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड आती है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। हमारे नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरा ट्राई करूँगी। थैंक यू।